नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई। केजरीवाल के कथित शराब घोटाले पर बरी होने पर भाजपा का निशाना, ईमानदारी पर भी उठाए सवाल। फिर बात करेंगे टीपू सुल्तान के विवाद पर आया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले 75,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी राहुल गांधी और उमर खालिद का डीएनए एक है। एआई समिट हंगामे पर बीजेपी लीडर आरपी सिंह का हमला। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले चैप्टर पर जताई नाराजगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को किया बरी। कोर्ट ने कहा, बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते। भूकंप के झटके से दहला कोलकाता। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश में रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल दौरे का अनुभव साझा किया, बोले हमारी पार्टनरशिप आगे बढ़ती रहेगी। दिवंगत अजीत पवार की पत्नी और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बनी एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। जेएनयू हिंसा के सबूत बने वीडियो, पुलिस को थप्पड़ मारते डंडा फेंकते नजर आए छात्र। जेएनयूएसयू अध्यक्ष समेत 14 गिरफ्तार। सियासी दलों की एक चरण में तमिलनाडु चुनाव कराने की मांग। सीईसी बोले, सारी चीजें ध्यान में रखकर लेंगे फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रचंड हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान। भारत पाक सीमा पर सह पायलट बन रचा इतिहास। एप्स्टीन फाइल्स विवाद में केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को शुरुआती वेरिफिकेशन में केंद्र की क्लीन चिट। तालिबान ने पाकिस्तान के हमले का बदला लेने का किया दावा। तालिबान ने पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज के दफ्तर समेत कई पाक सैन्य ठिकानों पर किए ड्रोन हमले। ये तो थी सुर्खियां। साथ से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिस पर अब भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं के मुताबिक कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या रही भाजपा की प्रतिक्रिया। बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बरी कर दिया है। वहीं अब शराब नीति मामले में बरी किए जाने के बाद भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले को अभी और न्यायिक जांच का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। यह एक तकनीकी मुद्दा है। सीबीआई इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। पार्टी फैसले का विस्तार से अध्ययन करने के बाद एक सुनियोजित जवाब भी देगी। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर आरोप निराधार है तो फिर आरोप कैसे लगाए गए। वहीं भाजपा नेता और पार्टी के आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स में पोस्ट कर कहा, दिल्ली उत्पाद शुल्क मामले में फैसला निचली अदालत ने सुनाया है। अतीत में दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी संबंधित मामले में कड़े और निंदनीय बयान दिए हैं। यह देखना बाकी है कि उच्च न्यायालयों में यह फैसला कितना खरा उतरता है। कानून प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। मालवीय ने आगे कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल इतने ईमानदार थे तो अनियमितताओं सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने नीति को वापस क्यों लिया और उसमें बदलाव क्यों किया। कई फोन और सिम कार्ड क्यों नष्ट किए गए। कमीशन 6% से बढ़ाकर 12% क्यों कर दिया गया। इतनी भारी कमी क्यों की गई। ये फैसले गंभीर और जायज सवाल खड़े करते हैं। रिश्वतखोरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये मुद्दे अदालतों और जनता के सामने हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस द्वारा टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से किए जाने पर बीते दिनों हंगामा देखने को मिला। अब इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आ गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उपस्थित किए गए सवालों का जवाब देते वक्त सीएम फडणवीस ने इस मामले में सरकार का रुख स्पष्ट किया। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से किए जाने को लेकर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जब कोई यह कहता है कि टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज जितने ही बड़े राजा थे, इस पर हमें आपत्ति है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, सबसे पहले मैं यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि हमारी आपत्ति किस बात पर है। टीपू सुल्तान अच्छे थे या बुरे, उस पर आपत्ति नहीं। हमारी आपत्ति इस बात पर है कि जब कोई ये कहता है कि टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज जितने ही बड़े राजा थे, जब यह कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जितना गुणगान टीपू सुल्तान का भी किया जाना चाहिए, इस पर हमें आपत्ति है।
सीएम फडणवीस ने कहा, मैं आपको बता दूं कि दुर्भाग्य से इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की गई उसमें हमें ये सिखाया गया कि टीपू सुल्तान महान राजा थे, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि 75,000 हिंदुओं का कत्ल भी उन्होंने ही किया था। अंग्रेजों से वे लड़े थे, लेकिन किस लिए लड़े? अपना राज बचाने के लिए वो अंग्रेजों से लड़े थे। अब सही इतिहास पता चल रहा है। सरकार ने 70 साल से सालों साल NCERT के पाठ्यक्रम में मुगल साम्राज्य के लिए 17 पन्ने दिए और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को सिर्फ एक पैराग्राफ दिया गया। और अब मोदी सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा इतिहास के लिए 20 पन्ने NCERT के पाठ्यक्रम में दिए हैं। सीएम फडणवीस ने आगे कहा, अगर हमने सही समय पर सही इतिहास पढ़ा होता तो इस देश में किसी भी मुसलमान ने औरंगजेब को अपना हीरो नहीं कहा होता, लेकिन मुझे उस इतिहास में नहीं जाना। हमारे इस देश में कई राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं, हमें उनको लेकर कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो लोग इस देश के खिलाफ रह रहे हैं और जिन्होंने आक्रमण किया उन्हें अपना हीरो मानते होंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम जरूर लड़ेंगे, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से की है। उन्होंने कहा, दोनों का DNA एक है और सोच भी एक जैसी है। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं और क्या कहा भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस द्वारा AI समिट में देश को शर्मसार करने को लेकर। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने कहा कि 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस समय भारत आए थे। उमर खालिद ने देश को बदनाम करने के लिए टाइम सेट किया था और ट्रंप के आने के दौरान दंगे करवाए। इस बार राहुल गांधी ने टाइमिंग रखी और 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष AI समिट में पहुंचे थे। इस दौरान प्रदर्शन कराया गया, जबकि प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर और भाजपा के कार्यालय पर जा सकते थे। उमर खालिद और राहुल गांधी की सोच और विचार एक है, दोनों का DNA एक है। मुझे पता नहीं किसके DNA पर किसकी छाप है, लेकिन दोनों ने देश को बदनाम करने के लिए प्रदर्शन ऐसी जगह करवाया जिससे देश को बदनामी ही मिले। इजराइल का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मुश्किल समय में इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा और जब हमें एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत थी तो इजराइल ने हमारा साथ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस रिश्ते को बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी की इंस्टाग्राम पर 100 बिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले दुनिया के पहले विश्व नेता बनने पर आरपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले नेता है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने लोकप्रिय हैं। वहीं शिमला में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने गई दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच हुई टकराव पर भाजपा नेता ने कहा, यह पुलिस की कार्रवाई है। हिमाचल पुलिस व्यवधान डालेगी और कोर्ट संज्ञान लेगी। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में तथ्य नहीं, तर्क नहीं, सिर्फ गाली, साजिश और विदेशी आकाओं को खुश करने की कोशिश रहती है, जबकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। नीति, निर्णय और नेतृत्व सभी इसी सोच से संचालित होते हैं। यही कारण है कि आज भारत आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, विकास और वैश्विक सम्मान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।